हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू प्रूव रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हाउ टू प्रूव 2 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल ए प्लस रूट बी टाइप क्वेश्चंस. We have discussed root a plus root b type questions also, and yes, we have proved few questions, few examples based on that types. We have discussed root 2 is an irrational, very important question. And yes, this is the last topic of the first chapter, relationship between LCM and SCF. Okay, relationship between LCM and SCF of two numbers with the numbers. So first of all, let me start the chapter, but do you know what is the meaning of LCM? LCM is lowest common multiples. But few times one question asked to a student, what is the LCM of 16? What is the LCM of 16? So they start doing like this, 2 8. But remember, LCM is the lowest common multiple. Lowest common. Common means for common it should be at least two numbers. कॉमन कब होगा बाबू? जब दो नंबर होंगे, कम से कम दो नंबर होंगे, तब आप कॉमन की बात कर सकते हो. फॉर फाइंडिंग एलसीएम, फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, हियर एटलीस्ट टू नंबर शुड बी गिवन. बिकॉज एक बात याद कर लो, जब कम से कम दो नंबर नहीं दिया गया, यू कांट फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विदाउट टू नंबर. फॉर अ सिंगल नंबर यू नेवर फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ बिकॉज both are the lowest common multiple, highest common factor. So for finding common, at least two numbers should be there. So we are discussing here, if we are going to find LCM, at least two numbers, for example 12 and 15, at least two numbers should be there for finding the LCM and SCF. So I hope that you know this concept, because you are doing for LCM and SCF from earlier classes 5th, 6th, 7th, like this. So first of all, write the heading relationship between LCM, okay, and SCF of two numbers, okay. So we are going to discuss the LCM and SCF of two numbers. Let A and B are two numbers. Then A into B equal to LCM of AB multiply by SCF of AB. This is the relationship. This is the relationship, and this is very important because from last few years CBSE asking such type of question in the examination for 1 mark. MCQ लगातार पूछ रहे हैं, LCM SCF बेस्ड MCQ लगातार पूछा जा रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड. तो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझो. बता दे, वीडियो के एंड में एक से ज्यादा नंबर जरूर मिलेगा सिर्फ छोटे से क्लिप देखने से. ठीक है, तो अभी ए रिलेशनशिप समझ में, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर. एक नंबर ए हो गया, एक नंबर बी, एलसीएम हो गया, एचसीएफ. तो टोटल 4 नंबर्स आर देयर. पहला नंबर, दूसरा नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, 4 थिंग्स आर देयर. एक बात मुझे बताओ, 4 में से कोई 3 पता होगा तो चौथा निकल जाएगा. 4 में से कोई 3 पता है तो चौथा निकल जाएगा बाबू. ठीक है, देखो अगर मान लो आपको पहला नंबर निकालना है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, राइट, अपॉन we are finding a, so we will divide by b because this is multiplication. जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. दूसरा फॉर्मूला नोट कर लो, निकल जाएगा. और अगर b फाइंड करना है तो b को यहां कर देंगे, a को यहां कर देंगे. ओके, नाउ फॉर फाइंडिंग LCM व्हाट विल डू? SCF is multiplying with LCM, so we'll shift SCF from right to left.
तो जब भी मल्टीप्लाई को शिफ्ट करते हैं इट विल चेंज इनटू डिवीजन। तो एचसीएफ क्या करेगा बच्चों, एचसीएफ कर देगा डिवाइड। ओके, तो राइट मोर टू फॉर्मूलाज। अभी ये दो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये समझ में आ गया। अभी चलो एलसीएम निकालते हैं। जब भी एलसीएम निकालना होगा क्या करिएगा, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू व्हाट, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, क्या करना है आपको, सिर्फ एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, आपको एलसीएम मिल जाएगा। आपको एचसीएफ से डिवाइड कर देना, आपको एलसीएम मिल जाएगा। आप क्या करिएगा, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ से डिवाइड करिएगा। और एक फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लास्ट फॉर्मूला इसका लिखो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आज का टॉपिक बहुत लेंदी नहीं है बेटा, तुरंत समझ में आएगा। एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर क्या करना है, फिर एलसीएम से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, इसको डिवाइड बाय देयर एलसीएम। सो ये लास्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर, एक नंबर दिया गया, दूसरा पूछ रहा है और एलसीएम एचसीएफ दिया गया, यू कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द सेकंड नंबर। इफ बोथ द numbers are given, LCM is given, you can find out HCF by this formula. If both the numbers are given, HCF is given, you can find LCM. If both the numbers are given, LCM is given, you can find HCF. So it is very easy to find. आपको करना क्या है, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई में बस LCM फाइंड करना है तो HCF से डिवाइड करिए, HCF फाइंड करना है तो LCM से डिवाइड करिए। ओके, सो one question, very important question asked for the 2 marks. This question asked for 2 marks, not for 1 mark. Okay. For this is a question, this type of question asked for the 2 marks. For the numbers 12 and 15, verify the relationship, A into B equal to LCM of AB into HCF of AB। ठीक है, आपको A और B दो नंबर के लिए A रिलेशन वेरीफाई करना है एंड एक्चुअली द नंबर्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो लेट मी प्रूव हियर A equal to 12 and B equal to 15. Now we are going to apply the prime factorization method for finding LCM. So 12 can be written as what? 2 into 2 into 3, 2 to 4, 4 3 12. 15 can be written as 3 into 5. Now SCF will be what? SCF of 12 and 15. The common number is said to be LCM, SCF. So the common number is 3. And LCM, what is the LCM? जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको नोट कर लेना एज मल्टीप्लाई। तो 3 एक बार लिखा जाएगा, यहाँ 2 बच गया, 2 बच गया, देन विल राइट 5। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। Any doubt? So now SCF is 3 and LCM is 60. Now we are going to verify the relationship. So verification, we are going for verification. So verification, there are 2 sides. So we are taking first LHS. LHS, what is LHS? LHS is A into B, and what is A in this question given? It is 12 into B. B is 15. What is the product of 12 and 15? You can multiply here. 15, 12, 12 5 ja what? 60, 0 carry लगा 6, 12 1 जा 12, 6 18, so we'll obtain here 180. Okay, आप सिंपली मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, 15 2 जा 30, 0 3 कैरी, 15 1 जा 15, 3 180. Now RHS, what is RHS? LCM of AB multiply with HCF of AB. Let me check that the board is visible, the screen is visible or not. Let me check. Yes, it is visible. So what will get in the next step? What is the LCM? LCM is 60
and HCF is 3. So 60 multiply 3. What is 60 multiply 3? 180. Simply 3 6 ja 18 10. So now you can see LHS is equal to RHS. Hence in the last step you will write hence LHS equal to RHS. So relation is verified here. So hence proved. So you have to verify this thing for 2 marks. आपको 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन करना है. तो क्या 1 नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा? 2 नंबर का तो क्वेश्चन ऐसे आएगा वेरिफिकेशन के लिए, देख लेना. ठीक है. रियल नंबर में आप √2 याद करके रखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद करके रखो, और LCM HCF रखो. बता दे रहे, गारंटी ले रहे, रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन अभी एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो, सिर्फ रियल नंबर का पार्ट देखो, अगर नहीं आया तो फिर लिखना. आप प्रीवियस ईयर के रियल नंबर के क्वेश्चन को करके देखो, नहीं आ रहा है तो फिर बताना. आप बस रियल नंबर पे जितने वीडियोस बने उसको देख लो. ठीक है. हमको लगता है सारे वीडियोस देखोगे तब भी 2 घंटे की क्लास नहीं होगी. 2-3 घंटे के अंदर की क्लास है, एक साथ देख लो. अभी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, नहीं आता है तो फिर बताना. ठीक है. अभी एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन और करते हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन आता है भाई. 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है. अभी कर लो, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए जो मैं करवा रहा हूं. ठीक है. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. ठीक है. देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं. इफ P is equal to, I am taking any number, x to the power 3, y to the power 5, q is equal to x to the power 5, y to the power 6. Okay, this type of number asked to you, it may be some numeric value also given, 12, 10, like this. If p equal to this, q equal to this, and LCM of PQ is x to the power m, y to the power n, HCF of PQ equal to x to the power, actually we have taken PQ mn, so now we are taking r y to the power s. Then find P plus Q multiply R plus S. बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा. अभी क्वेश्चन सोचोगे सर एक नंबर का क्वेश्चन जब इतना लेंदी है तो करने में कितना टाइम लगेगा. बेटा ओरली अगर करोगे, अगर आप ओरली कर रहे हो तो इट विल टेक ओनली 2 minutes आफ्टर द डिस्कशन. विद इन 1 minute 2 minute यू कैन राइट द आंसर, यू कैन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 यू कैन सिलेक्ट. 2 मिनट के अंदर का प्रोसेस है. बस देख लो उसके बाद बताना. चलो सॉल्यूशन कैसे देखते हैं इसको. P इज इक्वल टू x3 y टू द पावर 5, Q इज इक्वल टू x टू द पावर 5 y टू द पावर 6. चलो अब एक बात मुझे बताओ बच्चों, LCM कैसे निकलता है. LCM इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो एक बात मैं बता दूं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं मतलब बड़े होते हैं. तो आपको लिखने का तरीका मैं बताता हूं. जब भी आपको इस वेरिएबल टाइप का एलसीएम निकालना हो तो यहाँ x टू द पावर 3, यहाँ x टू द पावर 5, जो बड़ा पावर है वही लिखना. तो 3 और 5 में बड़ा कौन सा होता है? 5, बड़ा वाला. कैसे ए भी समझ लो. x टू द पावर 3 का मतलब हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स, और x टू द पावर 5 का मतलब होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कितनी बार रहेगा? 5 बार. तो 3 वाला तो कॉमन हो गया भाई. कॉमन को सिर्फ एक बार लिखेंगे ऐसे, x इंटू एक्स इंटू एक्स. जो बच गया उसको भी लिखेंगे. तो कितना हो गया? x टू द पावर 5. अच्छा इसका एलसीएम कितना होगा? जो कॉमन है x टू द पावर 3. तो जब HCF लिखना होगा तो आप कॉमन वाला लिखिएगा, एलसीएम लिखना होगा तो ज़्यादा पावर लिखा जाता है. तो 3 और 5 में बड़ा हुआ 5, 5 और 6 में कौन सा बड़ा है? 6. तो हो गया एलसीएम. HCF कैसे लिखेगा? HCF देख लो. HCF है PQ का छोटा नंबर अभी लेना, तो हो जाएगा x टू द पावर 3 y टू द पावर 5. लेट मी चेक द स्क्रीन इज विजिबल. जो मैं लिख रहा हूँ देख पा रहे हैं आप? ठीक है, येस इट इज विजिबल. तो अभी x टू द पावर 5 y टू द पावर 6 हो गया. चलो अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है. गिवन दैट अब यही दिया गया है एलसीएम इज गिवन x टू द पावर m y टू द पावर n. तो एलसीएम जो गिवन है
x टू द पावर 5 y टू द पावर 6 इक्वल टू, दिस इज द एलसीएम, ठीक है, मैं पूरा लिखता हूँ, डाउट हो जाएगा। एलसीएम ऑफ पी क्यू, इट इज गिवन व्हाट, x टू द पावर m y टू द पावर n, और आपने ऑब्टेन क्या किया है, x टू द पावर 5 y टू द पावर 6, x टू द पावर 5 y टू द पावर 6, ठीक है। तो थोड़ा कंपैरिजन कराओ और m की वैल्यू बताओ, x का पावर m, x का पावर 5, तो यहाँ मिल गया 5, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, कोई डाउट है, m और n आ गया, mn हो गया बाबू, mn आ गया है, ध्यान से देख लो। HCF बताना भी, HCF क्या होगा, PQ का क्या दिया गया क्वेश्चन में, x टू द पावर r y टू द पावर s, और आपने ऑब्टेन किया है x टू द पावर 3 y टू द पावर 5, एनी डाउट, x टू द पावर 3 y टू द पावर 5, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, s की वैल्यू 5, अभी देख लो आपको सब मिल गया, m5 n6 r3 s5, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू यू हैव टू फाइंड p प्लस q इंटू r प्लस s, p प्लस, नाउ p प्लस q इंटू r प्लस s, so this implies what is p, wait, let me change the question, it is not p plus q, it is m plus n, m plus n, बाबू क्वेश्चन चेंज करो, m plus n, so what is m is 5 plus n is 6, ठीक है, into r, what is r 3 plus 5, तो what you will get here, 5 6 11, 3 5 8, 11 8 जा 88, and this is your final answer and the correct option। तो आप जब एक बार सीख लोगे ना तो आप इसको 1 मिनट के से कम समय में, 2 मिनट से भी कम समय में कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसमें कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और एक बात, वीडियो उन सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, उन सभी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 10th बोर्ड अपीयरिंग, क्योंकि उत्थान बैच बेटा उनके लिए ही है जो भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक बार उनके साथ जरूर शेयर कर दो और सब्सक्राइबर बढ़ा दो, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव आने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है भाई, जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्लासेस और अच्छे से चलेंगी। तो एक बार शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।